फ्रंट मैन हियर। वेल, आज के इस लेक्चर में हम बायस प्लस लिक्विडिटी इन दो चीजों को कंबाइन करके मैं इन तीनों ट्रेड्स का ब्रेक डाउन करूंगा। ओके, 1:6 आर के ट्रेड्स है ये, एक 1:6 है, 1:6 एंड 1:2। इसमें से एक पैटर्न नोटिस करना। जितने भी ट्रेड्स मैंने लिया है वो सारे लिक्विडिटी पे मैंने लिया है। सिर्फ लिक्विडिटी को देख के लिया है। ये भी लिक्विडिटी को देख के लिया है, ये भी लिक्विडिटी एंड ये भी लिक्विडिटी को देख के। और साथ ही में और एक पैटर्न नोटिस करो, इनका टाइमिंग देखो। यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को कब लिया था मैंने एनवाईसी टाइम में, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। ओके, ये भी एनवाईसी टाइम में लिया था, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम, एंड साथ ही में ये भी मैंने एनवाईसी टाइम में ही लिया था। और इनमें से जितने भी ट्रेड्स मैंने लिया है, राइट, जितने भी ट्रेड्स है, मैं इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम पीछे चलते हैं थोड़ा बहुत, उसी टाइम फ्रेम में देखो, राइट, उसी एनवाईसी टाइम में देखो। ओके, ये भी एनवाईसी टाइम है। ओके, ये एक दिन छोड़ के ये भी एनवाईसी टाइम है, राइट, ये भी न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। ओके, वैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। ओके, सेम उसी टाइम फ्रेम में, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम में आपको हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यूएस 100 में आप लंदन सेशन में भी ट्रेड ले सकते हो, बट मोस्टली मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि आप एनवाईसी टाइम में ही, स्पेशली अगर आप यूएस 100 में ट्रेड कर रहे हो, राइट, यूएस 100, इसे हम नैस्डैक भी कह सकते हैं, इस पेयर को आप एनवाईसी टाइम में ही ट्रेड करना प्रेफर करें। ओके, ट्रेड करने का ट्राई करें। नाउ, सबसे पहले हम बायस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा। ओके, नाउ देखो, बायस में सबसे पहले हमें जानना है मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, जो कि सबसे पहला हायर टाइम फ्रेम का होना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट लास्ट। पहला क्या चाहिए, पहले हमें हायर टाइम फ्रेम को देखना है। अब हायर टाइम फ्रेम में कौन सी चीजें आते हैं? डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड देन 1 आवर टाइम फ्रेम, दैट्स इट। उसके बाद 15 मिनट, सिंपल है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा के रखा है, सिखा के रखा है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट्स, राइट, वो मैंने सिखाया है आपको। बस ये रूल्स है, कुछ आपको फॉलो करना है। हायर टाइम फ्रेम में जाना है एंड डायली से स्टार्ट करो, 4 आवर एंड H1 से स्टार्ट करो। बस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मार्केट अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बुलिश में है या बियरिश में है, राइट। कितने टाइम फ्रेम्स में मार्केट एक ही डायरेक्शन में है, आपको आइडिया आ जाएगा। नाउ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पता है क्या है? लिक्विडिटी। ओके, अब यहाँ पे मैं पर्सनली प्योर लिक्विडिटी को रीड करता हूँ, उसी बेसिस पे, उन्हीं बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अब ये प्योर लिक्विडिटी मैं दो टाइम फ्रेम्स में ज्यादा से ज्यादा देखता हूँ। पहला टाइम फ्रेम है H1। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम जो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है। उसके बाद अगर 1 आवर में मैंने लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर मैपिंग, ये सारे चीजें देखने के बाद मैं सीधा अपना पूरा फोकस 15 मिनट में देखता हूँ। ओके, 15 मिनट पहले क्या है, 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट, दैट्स इट। ओके, ये मेरे कुछ रूल्स हैं, इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एंड अब स्टार्ट करते हैं। मैं इन तीनों एग्जांपल्स, इन तीनों ट्रेड्स का ब्रेक डाउन करूंगा 1 आवर से। ओके, तभी आपको चीजें समझ में आएंगे। जस्ट अ सेकंड, एक काम करते हैं, मैं इन सारे चीजों को रिमूव करता हूँ जिससे कि चार्ट्स एकदम क्लीन दिखेंगे एंड आप भी आसानी से समझ सकते हो। इस बॉक्स में हमें सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को देखना है। ओके, 1, 2, 3, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद अगेन 1, 2 एंड 3, दैट्स इट। मैं इसको रिमूव करता हूँ। परफेक्ट। देखो,
इसी बॉक्स में क्या मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट दिया है? राइट, मार्केट ने क्या किया? एसपीओआई को रिस्पेक्ट दिया। मतलब आप खुद सोच के देखो, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने ट्रेड्स लिए होंगे उनके स्टॉप्स कहाँ पे होंगे? इस लो के नीचे। इस लो के नीचे उनके स्टॉप्स रेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। राइट, यही चीज हम 15 मिनट में भी करेंगे, बट सबसे पहले 1 आवर में देखना है। राइट, दैट्स इट। ये एक पहला चीज है। दूसरा, इस पूरे स्ट्रक्चर में पता है क्या करते हैं लोग? ट्रैप होते हैं। ओके, ये जो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ में तभी ट्रेड नहीं करना है, इधर हाई या लो पे। इंटरनल में हम तभी ट्रेड कर सकते हैं अगर वहां पे कुछ ज्यादा ही अच्छा कन्फ्लुएंस हमें दिखे, स्ट्रक्चर क्लीन हो। राइट, बिना किसी, आप इसे कह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट चौपी चौपी ऐसा दिखना। राइट, वैसा बाकी का अगर मार्केट क्लियर है तब आप ट्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले हम इस हाई को इस लो को मार्क करेंगे। ओके, ये अपना सबसे पहला लो है। ओके, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। अब मुझे अब बताओ, क्या यहाँ पे और कोई लो वगैरह है जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही हमारा पीओआई है। ओके, यहाँ पे क्या है? और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये देखो। क्या हमारे पास ये और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता है एग्जैक्ट यहाँ पे? और क्या ये भी रिस्पेक्ट दिया है? अराउंड 186 पॉइंट्स तक गया है ये, बस छोटा सा, थोड़ा बहुत गया है, उसके बाद फॉल कर गया। ओके, उसके बाद देखो, इस पूरे कचरे को मार्केट ने बनाया है। 15 मिनट में आपको और अच्छे से दिखेगा। इस पूरे कचरे को मार्केट बनाने के बाद एग्जैक्टली इस एफवीजी से मार्केट नीचे गिरा है। जस्ट अ सेकंड। यस, इस पूरे स्ट्रक्चर के सबसे पहले एफवीजी से मार्केट नीचे गिरा है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो। मैं इसको रिमूव करता हूं क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्ले होने के बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। ओके, एक बार सोच के देखो, ये अपना पहला ट्रेड है। ओके, यहाँ पे आपने पहला ट्रेड लिया है। दूसरा, आपने वेट किया है एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने का, बट क्या किया मार्केट ने? कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको यहाँ पे नहीं दिया। बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, सिर्फ 45 पिप्स का स्टॉप लॉस पर इस पूरे ट्रेड को हम ले सकते हैं सीधा 275 पॉइंट्स का। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। ओके, अब हमें सिर्फ एक चीज करना है, वो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री। ओके, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे देखो, ये अपना सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। कहाँ पे? एग्जैक्टली यहाँ पे। तो हम कहाँ पे ले सकते हैं? इस कैंडल के बाद। कहाँ पे? यहाँ। चलो मान लेते हैं स्प्रेड्स के वजह से यहाँ पे हमारा एंट्री ओपन हुआ है, तभी भी हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 10 पॉइंट्स ज्यादा, 10 पॉइंट से ज्यादा। 70 पिप्स का स्टॉप है, बट 70 पॉइंट्स का स्टॉप है, बट हम यहाँ पे 82 पॉइंट्स का लेंगे। एंड देन एक रियलिस्टिक टारगेट। ये अपना रियलिस्टिक टारगेट है एग्जैक्ट इस हाई तक का। ऑलराइट, देखो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, स्टार्टिंग में ये ट्रेड आपको कितना बता रहा था? एग्जैक्ट 1:6। अब मैंने क्या किया है? जानबूझ के मैंने स्टॉप लॉस को बढ़ाया है और ज्यादा लिया है, क्योंकि इसके बावजूद भी अगर ये स्ट्रैटेजी में अच्छा आरआर मिल रहा है, टाइम मैच हो रहा है, तब हम कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट ट्रेड में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और वही यहाँ पे हुआ है। 1:4.5। क्या 1:4.5 आरआर कम है? आप खुद बताओ, आप खुद एक बार सोच के देखो। लोग 1:2 में एग्जिट कर देते हैं, बट यहाँ पे
इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे आप अपने ट्रेड को ब्रेक इवन रख दो एंड सीधा होल्ड करो, सीधा 400 पॉइंट्स। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड मार्केट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट। अब हम अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं एंड अब यहाँ पे चीज़ों को और अच्छे से क्लियरली समझते हैं। ओके, देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, एग्जैक्ट यहाँ पे, परफेक्ट, फाइन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? यस, मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता। ओके, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, परफेक्ट, फाइन। अब देखो, लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और मार्केट अराउंड 220 है, बट समझ लो 200 पॉइंट्स तक ऊपर गया है। ऊपर गया है, यस ऊपर गया है, मतलब इस लो के नीचे लिक्विडिटी होगा और सेम एग्जैक्टली वही हुआ। ओके, उसी दिन, राइट, उसी सेम दिन, मैं आपको बार बार बता रहा हूं उस चीज को, उसी सेम दिन एशियन टाइम में, राइट, लिटरली एशियन टाइम में कोई ट्रेड करता है नैस्डैक में। मैं तो आज तक अपने जिंदगी में नहीं किया है, 2 साल पहले मैं करता था, बट ओके, एशियन टाइम में ये ट्रेड हमने लिया होगा। एशियन टाइम में अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, आपसे आप मत लेना क्योंकि मैंने बताया है रूल्स, ठीक है, आपसे बिल्कुल मत लो। ऑलराइट, देखो, एशियन सेशन में मार्केट 230 पिप्स ऊपर गया है, उसके बाद देखो सीधा एनवाईसी टाइम, ओके, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम में मार्केट नीचे गिरा एंड उसी टाइम में देखो हमें यहाँ पे फिर से वही स्टैंडर्ड एंट्री मॉडल को देखेंगे। एक दो एंट्री मॉडल्स है एक्चुअली, एक है स्टैंडर्ड एंट्री मॉडल जो कि अभी मैंने आपके सामने बता के रखा है, राइट, जो कि है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, राइट। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे, या फिर अगर हम स्प्रेड्स को कंसिडर करें देन यहाँ पे भी हो सकता है, राइट, यहाँ पे क्यों ना हो। एंड यहाँ पे हमें मिनिमम एक 10 पॉइंट्स का गैप लेना है एग्जैक्ट यहाँ पे, जो कि 24,600.83, 24,600.83। ओके, परफेक्ट, हम अराउंड यहाँ तक का है एंड ये अपना पहला टारगेट बन सकता है। ओके, अराउंड 1:6.5 समथिंग। ओके, दैट्स इट। ओके, ये अपना पहला टारगेट है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखा है, राइट, ये हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लिक्विडिटी से भी, ये दो सेटअप्स की भी बात कर रहा हूँ। जितने भी ट्रेड्स हमने, ऑलराइट, एक पैटर्न नोटिस करो, हर चीज हमने हायर टाइम फ्रेम को लिया है, राइट। वो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या एफवीजी हो सकता है, इन्हीं चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इधर ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी। ओके, मैं दूसरे फालतू फैंसी चीज़ें पे ट्रेड नहीं करता हूँ, सिर्फ हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स या एफवीजी, इन्हीं पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। ओके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ओके, मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है या फिर नीचे गिर रहा है और वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है या फिर आप कह सकते हो एफवीजी, ओके, तभी मैं 15 मिनट में जाता हूँ, तभी मैं 15 मिनट को प्रेफर करता हूँ, स्पेशली पीओआईस के लिए। ये सारी चीज़ें क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं इधर ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी में ट्रेड करता हूँ जो कि हायर टाइम फ्रेम के होने चाहिए। अगर हायर टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं है तब मैं 15 मिनट को प्रेफर करता हूँ, नहीं तो हायर टाइम फ्रेम ही है। अब जितने भी लोग बोलते हैं ना 1 मिनट में ट्रेड करो, 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक्स में ट्रेड करो, एफपीजी में, ऐसे फालतू लोगों से दूर रहो,
वो आपके अकाउंट्स को खाली करने वाले हैं। अल्टीमेटली मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, एक ऐसे बंदे को पकड़ो जो जिसमें जो लॉजिक से बात करे, राइट? ऐसा नहीं कि जो भी उसने पॉइंट्स बोल दिया है, उसके पीछे आपने लॉजिक नहीं देखा है, बट उसमें एक फैंटेसी लेवल है, राइट? उसमें फैंटेसी आप देख रहे हो, भाई ये बंदा सही है, इसको फॉलो कर लेते हैं, इसका कोर्स ले लेते हैं। नहीं, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है, इसमें लॉजिक है सच में या नहीं? तब तक आप अपने रियल अकाउंट से ट्रेड मत करो, ओके? ये चीज़ मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, ओके? मेरे वीडियोज़ देख के, ओके, अभी आपने ये लेक्चर देखा है, ओके? एंड लेट्स सपोज़ आज ही आपने इस लिक्विडिटी को मार्क कर लिया है, ये हमारा एक वैलिड लिक्विडिटी है, ओके? एग्ज़ैक्टली यहाँ पे, राइट? आपने क्या किया? इसका लिक्विडिटी का स्वैप किया, आपने क्या किया? इसके स्वैप के बाद सीधा ट्रेड लिया है। ऐसा नहीं है, पहले आप देखो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, राइट? हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल में है, राइट? अच्छे से बैक टेस्ट करो, क्या जा रहा है आपका। बैक टेस्ट करने के बाद ही आप डिसीजंस लो, राइट? आपने जब जब आपका माइंड एकदम क्लियर हो, ओके? जब आपके पास कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, जो ये बंदा पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, ये एक्चुअल में काम करता है, लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिटेबल बना सकता है, तभी आप अपने पैसे लगाओ, तभी आप अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करो। जब तक आप ट्रेड मत करो, इसको मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है जिनका दिमाग एक जैसा नहीं होता। ऑब्वियसली यार, कैसे हो सकता है? सोच के देखो। इसीलिए बता रहा हूँ, पहले बैक टेस्ट करो जो मैंने बताया है, उसके बाद अगर ये आपके लिए काम करता है तो फुल एंड परफेक्ट ट्रेड करो। अगर काम नहीं करता है तो आप दूसरा स्ट्रैटेजी पे अपना वक्त दे सकते हो, उस पे बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट? तब तक आप क्या करना है, अपने रियल अकाउंट से ट्रेड नहीं करने का, नेवर। ओके, क्लियरली समझ में आया आपको? अब हम 1 आवर तो देख लिया है, अभी 15 मिनट में देखते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है एक, ये आपका टारगेट है 1:6 का, एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 एंड 3, एंड देन इसके बाद ये 1। यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ओके? यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद ये अपना लास्ट पीओआई है। क्या इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया यहाँ पे? यस, इसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, एग्जैक्टली एनवाईसी टाइम में, न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम में ही मार्केट ने क्या किया? सीधा नीचे गिरा, लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी का लॉजिक समझो पहले। लिक्विडिटी ऐसा ही नहीं है कि जो भी हाई लो है उसको हमने लिक्विडिटी मान लिया, नहीं। हमें ये देखना है कि क्या वो स्ट्रक्चर प्ले हुआ है और कुछ ऐसे कन्फ्लुएंसेस जो मैं आपको बताऊंगा, राइट? अभी मैंने जो आपको बताया है ये लेयर 1 है, ओके? लेयर 2 है जो हायर टाइम फ्रेम से आता है, बट अभी तक के लिए इसको आप समझ सकते हो, बहुत ईज़ीएस्ट वे में मैंने बताने का कोशिश किया है, ओके? जैसे ही लिक्विडिटी लिया मार्केट, हम 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हैं, एंड यहाँ पे हम एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एंट्री प्लान बना सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं एग्ज़ैक्ट यहाँ पे, एंड 14 पिप्स का स्टॉप लॉस एग्ज़ैक्ट यहाँ पे, ओके? और ये एक 1:2 शायद से हो सकता है, एग्ज़ैक्टली। ये एक 1:2 आ रहा था ट्रेड, दैट्स इट, ओके? एंड ये एक करंट मार्केट है, देखते हैं एग्ज़ैक्टली क्या होता है, ऑलराइट? जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा है, हायर टाइम फ्रेम में, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में भी, हर एक ट्रेड में आपको लॉजिक के साथ मैंने समझाया, ओके? दैट्स इट। एक्चुअली मैं 1 महीनों से 35 डेज़ हो गए वीडियोस अपलोड करते हुए, लेक्चर्स अपलोड करते हुए, एंड
आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि भाई क्या हुआ है? कुछ लॉसेस वगैरह हो गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स को मेंटर कर रहा था, वो पहला चीज़ है। दूसरा मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, अपने फैमिली को। देखो, मेंटरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 घंटे देता हूँ अपने, 1 से 2 घंटे। उसके बाद जितना भी टाइम है, वो मैं अपने फैमिली से स्पेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे लोग अभी करते हैं इंस्टाग्राम में ये फालतू रील्स बनाना, उन्हें एडिट करना, राइट? फालतू शो ऑफ करना अपने रेंटेड गाड़ियों में। ऐसे चीज़ें कोई रियल ट्रेडर भी नहीं करता है। एक बार रियलिटी में आके देखो। इंडिया के बाहर ना, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देखोगे, ये इनके बराबर भी नहीं होंगे। एक बार रियलिटी देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा, राइट? ऐसे फालतू लोगों से आप बचो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार, फालतू लोगों से बचो। इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दो, या फिर इंस्टाग्राम को अगर डिलीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन फालतू लोगों को ब्लॉक करके रखो, राइट? स्पेशली उन लोगों को जो ऐसे रील्स बनाते हैं ना, कैसा मैं गरीब था उसके बाद अमीर बना, बुलशिट है सब कुछ, बकवास। ओके, रियलिटी देखो, रियलिटी को समझो, एक प्रोबेबिलिटी माइंडसेट के साथ रहो, डिसिप्लिन रहो, दैट्स इट। उसके आगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस डिसिप्लिन रहो अपने आप पे, हॉनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक चीज़ मैं बताना भूल गया है, वो है जर्नल। हर एक ट्रेड का जर्नल करना सीखो, ओके? आप लोगों के लिए ही स्पेशली मैंने बिल्कुल फ्री में एक ट्रेडिंग जर्नल ऐप बनाया था, अपना खुद का ऐप, ओके? किसी दूसरे ऐप्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये अपना खुद का ऐप है जो मैंने बनाया है। एंड इसमें से जो भी फीचर्स मैंने ऐड किया है, वो सारे सोच समझ कर ऐड किया है। साथ ही में इसमें मैंने एआई भी इंटीग्रेट किया है, जिससे आपको और आसानी से अपने मिस्टेक समझ में आए, राइट? आपके पैटर्न्स एआई इजीली फाइंड कर सकता है, राइट? कुछ ऐसा चीज़ है, दैट्स इट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने देके रखा है, या फिर आप डायरेक्टली ZAQOA ज़ाको एआई सर्च कर सकते हैं, एआई ट्रेडिंग जर्नल सर्च कर सकते हैं, आपको ऐप मिल जाएगा, ओके? इधर आप ऐप से ट्रेड करो, या फिर बेस्ट चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है, एक डायरी लाओ, अपने हाथ में पेन लो और जर्नल करना स्टार्ट कर दो। बेस्ट डिसीजन है, बेस्ट चीज़ है, राइट? कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करो, 2 ऑप्शंस मैंने दिया है आपको, इधर ऐप में या फिर सिंपल से एक डायरी में। मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन रहो एंड बाय बाय। हैव अ गुड डे।